अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल के साथ हम आपके लिए एक बार फिर हाज़िर हैं और हमारे साथ है रूहानी उलूम के माहिर मेरे उस्ताद पीर मोहम्मद काज़मी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि नज़र बद क्या होती है और बीमार लोगों को तवीज़ के ज़रिए इलाज किया जा सकता है। ये सवाल हम अपने उस्ताद से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर घर में कोई बीमार है और उस पर मेडिसिन असर नहीं कर रही और उसे शफा नहीं मिल रही, तो ये नज़र बद की अलामत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि 34 के नक्श के ज़रिए हम नज़र बद और बीमार लोगों का इलाज कैसे करेंगे और उसका तरीक़ाकार मुकम्मल आपको समझाऊंगा। अगर आपके घर में कोई मरीज़ है और उसे दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही और बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए हम आपको ये नक्श समझाएंगे कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है और आपके मरीज़ को इंशाल्लाह ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, शफा मिलेगी। तो चले मैं अब आपको समझाता हूँ कि वो नक्श कैसे होता है। ये है 34 का नक्श, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि इससे हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसका एक बताऊंगा कि इससे कैसे मरीज़ों को शफा मिलेगी 34 के तावीज़ की। आपने पहले 34 का तावीज़ लिखना है इसी तरह, और इसके नीचे आपने 3 दफ़ा या शिफाई या शिफाई या शिफाई ये लिखने के बाद फिर आपने इधर सूरह नास लिखनी है। उसका तरीक़ाकार वजीफ़े का ये होगा, इस साइड पे आपने लिखनी है और ये लिखना है आपने कुल आउज़ बि रब्बिन नास नज़रे बद बंद शुद नास नास नास, फिर मालिकिन नास नज़रे बद बंद शुद नास नास नास, इलाहिन नास नज़रे बद बंद शुद नास नास नास। इसी तरह हर लाइन के बाद ये आपने फ़िक्रा साथ में लिखना है, नज़रे बद बंद शुद नास नास नास, और इस तरह ये मुकम्मल करनी है आपने, और ये तावीज़ कुछ इस तरह तैयार हो जाएगा। ये आप देख लें, ये सेम मैंने वही नक्श इधर भी आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमने ये लिखना है। तो चलें अब इसका मैं तरीक़ाकार समझाता हूँ कि ये आपने इस्तेमाल कैसे करना है ये नक्श। जी, तवीज़ के इस्तेमाल से पहले चंद चीज़ों का आपके पास होना ज़रूरी है। स्कॉच टेप, जिसे हम शीशा टेप भी आप कहते होंगे, और इस तरह की पानी की बोतल, उस पर कंपनी का नाम आपने सारा वो स्टिकर वगैरह उतार लेना है। ये होगी पानी की बोतल, और साथ में चिराग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोमबत्ती हो, मोबाइल की रोशनी भी काम देगी। ये चीज़ों का होना ज़रूरी है। और अब हम आपको समझाते हैं कि मरीज़ के लिए हमने शफा का पानी कैसे तैयार करना है जिससे उसका बीमारी कम हो और उसे जल्द से जल्द शफा मिले। ये है नक्श, ये है इसकी सीधी साइड और ये है इसकी उल्टी साइड। आपने जो सीधी साइड है इस तरह करके, यहाँ पर ये मैंने सूरह नास लिखी है, ऐसे करके इसका जो रुख है सीधी साइड का पानी की तरफ होना चाहिए और उल्टी साइड का बाहर, और ये 34 का नक्श बिल्कुल इसके सामने आ जाए ऐसे। ये होगी हमारी बोतल तैयार, और इसके ऊपर आपने ये स्कॉच टेप के साथ इसे कवर करना है ताकि इसके पानी से भीगे ना और ख़राब ना हो, और ये कुछ दिन तक, कम से कम 1 माह तक चले। और अब हम इसको इसके ऊपर हम कवर करेंगे। जी, ये हमने टेप के साथ से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर पानी गिर भी जाए ये नक्श ख़राब नहीं होगा। और अब हम चलते हैं, आपने इस चिराग को इतना रखना है जो सूरह नास जहाँ पर हमने लिखी है वहाँ तक इसकी रोशनी पहुँचे। ये देखें, ये रहा चिराग, और अब हम इसे जलाने लगे हैं। ये चिराग को हमने जला लिया, ये रोशन हो गया। और इसकी रोशनी जो है, ये आपने कोशिश करनी जिस साइड पर हमने सूरह नास लिखी है इधर वाली साइड पे, ये सूरह नास है
और सामने 34 का नक्शा है। इसमें से रोशनी गुजर कर 34 के नक्श पर पड़े, इससे वो जितनी बवाएँ होंगी, नज़र बद के सराहत होंगी, वो 34 का नक्श अपने अंदर जज्ब कर लेगा और पानी में शफा आ जाएगी। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि पानी में रोशनी साफ आपको दिखाई दे रही है और गुजर रही है। ये काम आपने करना है मगरिब की अज़ान के बाद, क्योंकि मगरिब के अज़ान के बाद नज़र बद काफ़ी शिद्दत पे होती है और मगरिब और ईशा के दरमियान में आपने आधे घंटे के लिए ऐसे ही रखना है चिराग को। आप मोबाइल की रोशनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन ऐसे करके, अगर चिराग नहीं है वो भी आपको फ़ायदा देगा, मगर कोशिश करें चिराग की रोशनी में ज़्यादा शफा होती है और ये एक कदीमी तरीका है कि हम चिराग का इस्तेमाल करें। कम से कम आपने आधा घंटा इसे इसी तरह ही रखना है। अगर ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है और ऐसा पड़ा रहने दें। अब ये रोशनी गुजर रही है और आधे घंटे के बाद आपने 24 घंटे उस मरीज़ को ये पानी पिलाना है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। फ़र्ज़ करें अगर पानी कुछ बच जाता है 24 घंटे में, मरीज़ से तरह नहीं पिया जाता जो कि बीमारी की हालत में नहीं पी सकते, तो आपने उसी पानी में अगले 24 घंटे बाद और पानी को शामिल करना है और फिर से मगरिब के बाद ऐसे आपने उसे रख देना है। और इसे आप हर रोज़ कर सकते हैं जब तक मरीज़ ठीक नहीं हो जाता। इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका मरीज़ रोज़ ब रोज़ बेहतर होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस ये है कि आपने अपना अकीदा रखना है और अकीदे के साथ ये रूहानी अमल आपको बहुत फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह की आपको नई मालूमात रूहानी तरीके से हम आगाह करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि नज़र बद का तोड़ कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।